हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम अपनी हरियाणा जीके की 100,000 वाले क्वेश्चन की जो सीरीज कर रहे थे, आज हम उसका करेंगे पार्ट 2। 100 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कवर कर दिए थे एंड सेकंड पार्ट में भी हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे 100 करके हम 10 क्लास लेके आएंगे। अगर आपने 1000 क्वेश्चन कर लिए तो ये मानो कि आपके मोस्टली हरियाणा जीके कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी, ताकि जब पेपर आए तो उस टाइम पे सिर्फ आप इन वन लाइनर का रिवीजन कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी होगा। और जिनको नहीं पता उनको बता दे भाई कि जो हमारी ये क्वेश्चन है, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। ठीक है, सारे मतलब ऐसे ही कहीं से भी नहीं लिए गए हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे गए और उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास का मतलब हम फर्स्ट लेके चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य, 10। और सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य? तो अगर लोकसभा की सीट पूछे तो 10, राज्यसभा की पूछे तो 5, और अगर विधानसभा की सीट पूछे तो वो कितनी है? 90 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का न्यूनतम जनसंख्या जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला है। नेक्स्ट है हमारा 104 वाला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? तो कितने जिले हैं? 15 जिले हैं। नेक्स्ट हमारा 105 क्वेश्चन, संपूर्ण राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में है? तो सब मतलब पूरे हरियाणा की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में है? पानीपत में है। नेक्स्ट हमारा 106 क्वेश्चन, संपूर्ण हरियाणा राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में है? तो गुड़गांव में। अगर ज़्यादा की बात करें तो पानीपत में, और कम की बात करें तो गुड़गांव में। नेक्स्ट हमारा 107 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो क्या है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा 108 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात क्या है? तो हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात क्या है? 869 महिला प्रति वर्ष। ये पहले का है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उठाए थे उसमें ये वाला ऑप्शन था, लेकिन अभी चेंज हो गया है, तो वो आप अपने एक बार चेक कर लेना। जो अगर अभी के अकॉर्डिंग आएगा तो अभी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 109 क्वेश्चन, हरियाणा का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? मेवात है, जिसमें 1000 पे 907 लड़कियां हैं। ठीक है, हरियाणा का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है? सोनीपत में और गुड़गांव में है। कितना है? 854 है। नेक्स्ट है हमारा 111 क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय पशु कौन है? तो ब्लैक बक। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन, चंद्रावल फिल्म की निर्मात्री कौन थी? तो कौन थी? सौभाग्य देवी शंकर। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन, हरियाणा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो झाड़ू फिरी। कौन सा था? झाड़ू फिरी था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 114वां क्वेश्चन, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 115 क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस जिले में है? तो कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट है 116, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है? या फिर बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पानीपत को। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी किसे बोलते हैं? मोरनी हिल्स को बोलते हैं, जो कहाँ है? पंचकुला में है। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन, देश का सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर कहाँ होते हैं? हरियाणा में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 119 क्वेश्चन, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन, हरियाणा का सर्वोच्च खेल अवार्ड कौन सा है? तो अगर साहित्य की बात आए तो सूर सम्मान, और अगर खेल अवार्ड की बात आए तो भीम अवार्ड। ठीक है, और इसी में अगर कृषि अवार्ड की बात आए तो चौधरी देवीलाल अवार्ड है। और नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्च उद्योग अवार्ड, तो ये कौन सा है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार अवार्ड। ठीक है, सॉरी भैया थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। तो हमारे 4 क्वेश्चन है इसमें, मतलब साहित्य से रिलेटेड अपने 4 क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड। तो अगर सर्वोच्च साहित्य अवार्ड की बात आई जाए तो सूर सम्मान है, सर्वोच्च खेल अवार्ड की बात आई तो भीम अवार्ड, और सर्वोच्च कृषि अवार्ड की बात आई तो चौधरी देवीलाल, एंड सर्वोच्च उद्योग अवार्ड की बात आई तो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा 113 क्वेश्चन, स्मार्ट स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन, हरियाणा पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम श्रेणी की योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो क्या की गई है? 8वीं पास। नेक्स्ट हमारा 115 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है, तो कौन सा राज्य है वो? हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा 116 क्वेश्चन, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था? थारी पेंशन थारे पास। नेक्स्ट है हमारा 117 क्वेश्चन, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो पंजाब पुनर्गठन के समय जो समिति जो कमेटी बनाई गई थी वो सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा 118 क्वेश्चन, पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1937। नेक्स्ट है पंजाब ने सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया था? तो पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया था? 24 जुलाई 1956 को। नेक्स्ट हमारा 120 क्वेश्चन, पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1899 को। 121वां क्वेश्चन है, पंडित श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पंडित श्री राम का जन्म हुआ था झज्जर में। कब हुआ था वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और भाई अगर आपको इस वीडियो की या पीछे हमने जितने भी वन लाइनर किए उस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो ज्वाइन कर लेना। आपको सारी वीडियो की पीडीएफ वहाँ फ्री मिलेंगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा 122 क्वेश्चन, पलवल जिला कब अस्तित्व में आया था? तो पलवल जिला कब बना था? 13 अगस्त 2008 को। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन, पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो कौन सी है? अरावली है, ठीक है, जो अपने यहाँ गुड़गांव से होकर भी जाती है। नेक्स्ट है 124, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना से निकाली गई है? तो जो पश्चिमी यमुना नहर है वो कहाँ से निकली है? यमुना की कहाँ से? ताजेवाल हथनीकोट से निकली गई है, ठीक है। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन, बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी थे? तो बाबू मुरलीधर अंबाला के निवासी थे। 126वां क्वेश्चन है, बारह बाट होना हरियाणवी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नष्ट होना। नेक्स्ट है हमारा 127 क्वेश्चन, बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाने लगा? अगर स्पेशली धान का कटोरे में एक ही नाम आए तो करनाल, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जिसमें तीन चार जिले थे, सॉरी, करनाल था, कुरुक्षेत्र था, ये सब थे, तो फिर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 128 क्वेश्चन है, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? केथल में। नेक्स्ट हमारा 129वां क्वेश्चन, गुलाम वंश के सुल्तान बलबल हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1260 में। 130 क्वेश्चन है, हरियाणा का वास्तुकार ली काबूजियर किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस का। ये आता है भाई कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ को किसने बनाया है? तो ली काबूजियर ने बनाया है। और अगर ये आ जाए कि वो कहाँ का है तो फ्रांस का है, ठीक है। 131वां है, नर नारायण गुफा कहाँ है? तो ये यमुनानगर में है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार देखा है मैंने। नेक्स्ट हमारा 132वां क्वेश्चन, नाथूराम गोडसे को फांसी हरियाणा में कहाँ पर हुई थी? तो नाथूराम गोडसे को फांसी हरियाणा में अंबाला में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, बाबा रामदेव के गुरु है आचार्य बलदेव, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा 134वां क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार में। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जगदीश सिंह ने की थी। नेक्स्ट 136वां क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में। नेक्स्ट 137वां क्वेश्चन, मांझी साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है? तो मांझी साहिब गुरुद्वारा है केथल में। नेक्स्ट है हमारा 138वां क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुनिया भूति ने करवाया था, ठीक है। जो किसके पूर्वज थे? सम्राट हर्षवर्धन के पूर्वज थे।
नेक्स्ट हमारा 139वां क्वेश्चन, हाल ही में चौथा पासपोर्ट केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो चौथा पासपोर्ट केंद्र कहाँ है? पानीपत में। 140वां है, हरियाणा सरकार तहसील स्तर पर ई दिशा केंद्र के स्थान पर कौन सा केंद्र खोलेगी? तो ई दिशा केंद्र के स्थान पर अंत्योदय सरल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, नाम बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट 141वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था, जिसको हेमचंद्र भी कहा जाता है? तो वो है रेवाड़ी से। नेक्स्ट 142वां क्वेश्चन, प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है 143वां क्वेश्चन है, प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? तो कहाँ से है? हॉकी से। नेक्स्ट 144वां क्वेश्चन है, फजल अली आयोग क्या है? वे किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? तो फजल अली आयोग क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कब प्रस्तुत किया गया था? 1956 में। और फजल अली आयोग क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के वक्त आया था ये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 145वां क्वेश्चन, बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया था? तो हरियाणा फ्रेश। 146, बाबर का शासन कब से कब तक रहा है? तो 1526 से 1530 तक। जब बाबर आया तभी हरियाणा में मुगलों की, मतलब भारत में मुगल, सॉरी, हरियाणा में या भारत में, दिल्ली में मुगल की नींव पड़ी थी बाबर के आने के बाद। ठीक है। कई बार ये आता है कि बाबर ने कौन सा युद्ध जीता जिसके बाद भारत में मुगल की नींव पड़ गई थी? तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था जिसके बाद भारत में मुगल की नींव पड़ गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 147वां क्वेश्चन, बाबू बाल मुकंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? तो गुड़ियाना रेवाड़ी के। नेक्स्ट 148वां क्वेश्चन, बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी थे? तो अम्बाला के। 149वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पास किया था? तो 18 सितंबर 1966 को। नेक्स्ट हमारा 150वां क्वेश्चन है, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स है गुड़गांव में। नेक्स्ट है, भिवानी और सोनीपत जिला कब अस्तित्व में आया था? तो 22 दिसंबर 1972 को। नेक्स्ट है, मेवात जिला कब बना था? 4 अप्रैल 2005 को। और मेवात का नाम क्या है? नूह। ठीक है, मेवात का क्या नाम बदल के क्या रख दिया गया है? नूह रख दिया गया। नेक्स्ट 154वां क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्कूल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? राय सोनीपत में। नेक्स्ट 156वां क्वेश्चन, रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था? तो 1240 ईस्वी में हुआ था। और ये भी आ जाए कि कहाँ पर हुआ था? तो कैथल में हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये रिपीट हो गया अभी कि रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? कैथल में हुआ था और 1240 ईस्वी में हुआ था। ये मुगल की पहली ऐसी लेडी थी जिसने जो राजगद्दी पे बैठी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हर्षवर्धन की है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए थे? 1892 में गए थे। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन है, लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला अवार्ड दिया गया था? तो कौन सा ऐसा जिला है जिसे लिंग अनुपात में सुधार के लिए रुपए मिले थे? वो है पानीपत। नेक्स्ट 162वां क्वेश्चन है, लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? तो लोक नाटक सांग का जो मंचन है, जो वो करते हैं, वो कहाँ होता है? लकड़ी के तख्तों पर स्टेज बनाया जाता है, लकड़ी के तख्तों का उस पर होता है। नेक्स्ट है 163वां क्वेश्चन है, पंचकुला का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 898 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हरियाणा जिले की जलवायु कैसी है? तो आर्द्र उपोष्ण है। नेक्स्ट 165वां क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की मुख्य ऋतुएं कौन सी है? तो वो कौन सी है? ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ठीक है। नेक्स्ट 166वां क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने फूड पार्क है? तो टोटल कितने हैं? 4 हैं। और कहाँ कहाँ है? एक है नरवाना जींद में, सेकंड है राई सोनीपत, एंड थर्ड है साहा अम्बाला में, एंड नेक्स्ट लास्ट है डबवाली सिरसा में। ये जगह है और जगह कौन से जिले में पड़ती है वो दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168वां, हरियाणा में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क है गुड़गांव में। नेक्स्ट है 169 क्वेश्चन, रतन व आभूषण पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ है? गढ़ी हसरू में। नेक्स्ट है, मुर्रा किसकी एक किस्म है? तो वो है भैंस की। नेक्स्ट है हमारा 171वां क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कुल गांव की संख्या कितनी है? तो 6841। ठीक है, 6841 है। नेक्स्ट 172वां क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये तो भाई बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि किस किस के बीच हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच।
ये भी आ जाता महाभारत का युद्ध हरियाणा में कौन से स्थान पर हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 173वां, मध्यकाल में हरियाणा क्षेत्र किसके अधीन रहा है, तो मध्यकाल में हरियाणा दिल्ली सल्तनत में मुगल सत्ता के अधीन रहा है। नेक्स्ट हमारा 174वां क्वेश्चन, 1857 की विद्रोह की सफलता के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को किस राज्य का हिस्सा बनाया था, तो पंजाब का बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 175वां क्वेश्चन, जैन संस्कृति रचनाओं भद्रबाहु चरित्र तथा कथा कोश से हरियाणा के किस समय की जानकारी मिलती है, तो किसकी मिलती है, पहली से तीसरी सदी की जानकारी मिलती है। जो भद्रबाहु चरित्र और कथा कोश है, अगर ये आ जाए कि ये किसकी रचना है, तो ये जैन सांस्कृतिकों की रचना है। ठीक है। 176 है, योद्धाओं के विजय व्रत राजधानी राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी, प्रकटनाथ में, नाक में थी। नेक्स्ट 173वां क्वेश्चन, हरियाणा में पुष्पभूमि वंश के शासक हर्ष के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो कहाँ थी, थानेश्वर में थी। नेक्स्ट 178वां क्वेश्चन है, हरियाणा के अक्षेत्र थानेश्वर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करके किस राजा को पराजित किया था, तो किसको किया था, तोम शासक अजयपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 179, तराइन की दूसरी लड़ाई जो कब हुई थी, 1192 में हुई थी। मोहम्मद घोरी ने आर्य समाज की प्रक्रिया स्वरूप रूढ़िवादी ब्राह्मणों को 1886 में किस सभा का गठन किया था, तो सनातन धर्म सभा का युद्ध किया था। अगर सीधा सीधा ये भी आ जाए कि तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद घोरी ने आर्य समाज की प्रक्रिया के रूप में किस सभा का गठन किया था, रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने। अगर ये मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, तो जो तराइन की लड़ाई थी सेकंड वाली, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था पृथ्वीराज चौहान को हरा के। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जीत गया था, तो उसके बाद जो आर्य समाज के रूढ़िवादी ब्राह्मण हैं, उन्होंने उसके खिलाफ उसके विद्रोह में सनातन धर्म सभा की स्थापना की थी, ताकि उसे लड़ा जा सके। नेक्स्ट है 180वां क्वेश्चन, लाला लाजपत राय द्वारा हिसार में कांग्रेस की नींव कब डाली गई थी, तो 1887 में डाली गई थी। नेक्स्ट 181वां क्वेश्चन, पानीपत में 1920 में आयोजित पहली राजनीतिक सभा की अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, तो कितने हैं, 3 है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में कौन कौन से आकाशवाणी केंद्र है, तो टोटल कितने हैं, 3 है, और कहाँ कहाँ है, तो एक है रोहतक में, दूसरा कुरुक्षेत्र में, और तीसरा है हिसार में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 184वां क्वेश्चन है, सॉरी, हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं, तो हरियाणा में 5 हवाई अड्डे हैं। कहाँ कहाँ है, हिसार में है, करनाल में, पिंजौर में, एंड भिवानी, एंड लास्ट है नारनौल में। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, तो 12,152। नेक्स्ट है हमारा 187 क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ढाल किस दिशा में है, तो पश्चिम, दक्षिण तथा पश्चिम की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है 188वां क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का मैदानी क्षेत्र किन नदियों द्वारा निर्मित किया गया है, तो हरियाणा प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी का मतलब होता है जो प्लेन क्षेत्र है, जहाँ पर पहाड़ी वगैरह नहीं है। ठीक है। टिले वगैरह पहाड़ी वगैरह नहीं है, तो वो किस नदियों द्वारा हुआ था, घग्गर व यमुना नदी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 189 क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो कितनी है, 300 से 600 मीटर तक ऊंची है। ठीक है। 300 to 600 मीटर। नेक्स्ट है हमारा 190 क्वेश्चन, भूगोल के अनुसार हरियाणा को मुख्यतः कितने भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो कितने में किया गया है, 8 में किया गया है। ठीक है। ये सारे अलग अलग होते हैं, जैसे भूगोल के अकॉर्डिंग, या फिर कोई ऐसा एक बहुत फेमस आदमी है, मेरे को नाम नहीं ध्यान उसका, उसके अकॉर्डिंग कितना बांटा गया, तो सारा अलग अलग है ये। ठीक है। अगर भूगोल के अकॉर्डिंग आए तो कितने हैं, 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किन जिलों में फैली हुई, तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के टॉप में है। ठीक है। जैसे कि अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में, जो भी ऊपर वाले जिले, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है, शिवालिक पर्वत से कौन सी नदियाँ निकलती है, तो शिवालिक पर्वत से घग्गर, मारकांडा तथा सरस्वती नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलोढ़ मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जलोढ़ मैदान को बांगर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जलोढ़ मैदान की औसत ऊंचाई क्या है, तो 220 से 280 मीटर तक है।
नेक्स्ट है 195। हरियाणा के पूर्वी भाग में यमुना नदी द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बाढ़ का मैदान। नेक्स्ट 196 क्वेश्चन। वर्ष 2011 में की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? तो कौन सी थी? पांचवी जनगणना थी। और उसके अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2,53,000, अरे सॉरी गलत बोल दिया, 2,53,51,462 थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 198 क्वेश्चन। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? 22वां। अगर सभी जिलों राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन सा है? 22वां राज्य है। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? साक्षरता के अकॉर्डिंग। कल हमने अक्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी किया था, तो वो और बताना आप मेरे को कि अक्षेत्रफल में हरियाणा का कौन सा स्थान आता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में हरियाणा की जनसंख्या जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? तो 95 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो कहाँ पर किया कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। ठीक है। हमारी सीरीज भाई जो हमारी 1000 की है उसके 100 क्वेश्चन और हमने आज पूरे कर लिए। हमारे टोटल 200 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है। कल हम और 100 क्वेश्चन के साथ एक नई मतलब कल हम और 100 क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो लेके आएंगे। प्लीज़ भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना और जितना उसके उतना सपोर्ट करना। भाई आपको पता है आपके सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। ठीक है। और कुछ भी कमी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम अपनी गलतियों को ज़रूर सुधारेंगे। चलो भाई बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।